जाता है, तुम्हें पूजा में डिस्टर्ब हो जाता है, वो जोर से बोल रहा तुम डिस्टर्ब हो जाते हो। नहीं, यदि लगन हो ना तो कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। बड़ा भारी लगता है ना धर्म, बड़े कठिन लगते हैं ना नियम। लगन नहीं है, लगन लग जाए तो कुछ कठिन नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे साहस कर रहे, इनकी उम्र देखो। मेरे पास यहाँ ऊपर आए, हम उपास करेंगे महाराज, हम आज जल लेंगे, हम एक टाइम भोजन करेंगे। अरे किस्मत मानो, अरे यही तो मैं गर्व से, जब मेरी छाती फूलती है ना, क्यों फूलती है कि हम उस धर्म में पैदा हुए जहां 8 साल का बच्चा कहता हम उपास करेंगे, हम एकासन करेंगे, हम साधना करेंगे। ये कहता है। किसी बच्चे ने रोया कि 10 दिन मम्मी मुझे बाजार का खाना है? एक बच्चा नहीं रोया। कोई रोया? किसी ने कहा कि मुझे बाजार का खाना, मुझे बड़ा पाव खाना है? भूतनाथ, फिर अपन तो खुद ही बड़ा पाव जैसे हो गए हैं। ध्यान रखना, एक बच्चे की आंख में आंसू नहीं आए। मैं रोज देखता हूं, यहां से निकलता हूं, बच्चे साथ चलते हैं नीम के नीचे। समझ जाओ, वो नीम क्या है? हाँ, पानी पूरी, यही देखता है तो रोज विचार करिए। सोचना है आपको, एक भी बच्चा नहीं कहता है कि मुझे ये खाना है। ये मेरे महावीर के धर्म के संस्कार हुआ करते हैं। है किसी धर्म में जो बच्चा उपास करने के लिए बोले? और धर्म में तो कहते त्योहार आया, अच्छे कपड़े दो, मुझे खिलौना दो, मुझे घुमाने ले जाओ, मुझे झूला झुलाओ, मुझे ये करो, मुझे अच्छे कपड़े लाओ, अच्छा खिलाओ। जैन धर्म कहता है नहीं, हमारे यहाँ के तो छोटे से बच्चे भी तपस्या के लिए प्रार्थना किया करते हैं। ये गौरवशाली है। विचार करिए, अभी पुलक मंच परिवार की 200 शाखाएं देश में व्याप्त हैं। हर शाखा में 5-5, 6-6 लोग उपवास की साधना कर रहे हैं, 10-10 उपवास की साधना कर रहे हैं। सबके संदेश आ रहे हैं, महाराज हमारा उपवास, आशीर्वाद दीजिए। गर्व होता है मुझे। ध्यान रखना, जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी दौलत को बड़ी करता है, दुकान को बड़ी करता है, तुमको खुशी होती है। जब मेरे ये बच्चे उपवास की साधना करते, मुझको खुशी हुआ करती है। विचार करना, ये छोटे छोटे से लोग, तपस्या का धर्म हमारा, त्याग का धर्म हमारा। कोई नहीं रोया। बताओ, तुम साधिकाएं बनकर बैठी हो, 10 दिन सफेद वस्त्र अच्छे लगे या परेशानी हुई? अच्छे लगे ना? इतने से अच्छे लगे कि इतना भी नहीं हुआ। क्या तुम लोग मिलावटी? समझ? खैर एक बात बताओ, 10 बजे तक, 11 बजे तक तुम इसी वस्त्र में रहे, आनंद बरस गया। ध्यान रखना, सोचो क्या नजारा। ये नजारा आपको देखने नहीं मिलता है, हम ऊपर बैठे हमको देखने को मिलता है। ध्यान रखिए, ये तपस्या है। कल लोग मेरे पास आए, बोले महाराज पर्यूषण जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? ध्यान रखिए, चिंतन देखिए, सोच देखिए, विचार देखिए, अब हम क्या करेंगे? प्रवचन भी बंद हो जाएंगे, अब हम क्या करेंगे? एक बात याद रखना, धर्म जाने लगे, त्योहार जाने लगे, मन उदास हो, समझना हो गई धर्म की प्रभावना। इससे बड़ी धर्म की प्रभावना कोई दूसरी कि अब हम क्या करेंगे, खाली हो जाएंगे। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, महात्मा गांधी विदेश में गए, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है, किसी सभा में वह मुख्य अतिथि बनाए गए। संचालक महोदय ने माइक लिया। उसी सभा में उस दिन किस्मत से कस्तूरबा भी साथ में थे। संचालक ने कहा कि भारत के राष्ट्रपिता आए हैं हमारे यहां मुख्य अतिथि बनकर के, और ये हमारी किस्मत है कि उनके साथ उनकी मां भी आई है। अब वो बेचारा संचालक क्या जाने, गुजरात में बा का अर्थ क्या होता है? बा का अर्थ मां होता है ना। कैसे गुजरात में रहते हो? बा यानी मां, है ना। कस्तूरबा, गांधी जी प्यार से उसे बा कहते थे, कस्तूर नहीं कहते थे।
तो संचालक समझा कि ये गांधी जी की मां है। उसने कह दिया कि सौभाग्य है कि गांधी जी की मां भी पधारी। पूरी सभा में सन्नाटा कि कैसा पागल आदमी है, पत्नी को मां कह रहा है। किसी ने जाके इशारा किया कि भाई साहब ये मां नहीं है, ये पत्नी है। उसने कहा बापू मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी पत्नी है, मैंने उसे मां कह दिया। गांधी उठे, संचालक की पीठ पर हाथ रखा, बोले पागल, तूने कोई गलती नहीं की है, तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। मेरी उम्र 70 साल हो रही है और अभी तक मैं इसे पत्नी मानता था, लेकिन तूने मेरी आंखें खोल दी। इस उम्र में अभी पत्नी नहीं, आज से मेरी मां के समान मेरे साथ रहेगी। उस दिन महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। तूने हमारी आंखें खोल दी। ऐसा कौन आदमी होगा जो गलतियों पर भी शिक्षा ले लेता है। तूने हमें शिक्षा दे दी, इस उम्र में भी पत्नी का रिश्ता रखूंगा नहीं, अब तो मेरा रिश्ता मां और बेटे का रिश्ता हो जाया करता। ध्यान रखना, ये होती ब्रह्मचर्य की साधना। मान्यवर, सोचना है आपको, एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद रिश्तों में पवित्रताएं पैदा हो जाना चाहिए, वह उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना अकेले मुनि के लिए नहीं बोली है, श्रावक के लिए भी बोली गई है। श्रावक के लिए भी ब्रह्मचर्य की साधना, कम से कम इतना करो, स्वदार संतोष आपके लिए बोला है, अपनी ही पत्नी में संतुष्ट रहिए। आज कितना पतन हो रहा है संस्कृति का, आज सभ्यताओं का पतन हो रहा है। और जहां तक मैं समझता हूं कि भारत के इस आध्यात्मिक पतन में सबसे ज्यादा यदि किसी का हाथ है, किसने किया हमारा पतन, हमारी सभ्यताओं का सबसे ज्यादा किसी का हाथ है ना, तो सिनेमा का सबसे बड़ा हाथ हुआ करता है, इंटरनेट का सबसे बड़ा हाथ होता है, सैटेलाइट का सबसे बड़ा हाथ होता है। हमारी संस्कृति को मटिया मैट करके रख दिया। विचार करना है आपको। लोग कहते हैं फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो समाज में होता है। फिल्में समाज का दर्पण है, मैं नहीं मानता, गलत बात। समाज में और कुछ भी होता है, फिल्में वो तो नहीं दिखाती है ना। कोई फिल्म ये दिखाएगा ये साधुओं का, तपस्वियों का भेष बनी, कोई पिक्चर बनी इस पर आज तक नहीं बनी ना। वासनाओं की पिक्चर बनती है, कामनाओं की पिक्चर बनती है। फिल्मों ने इस देश का सत्यानाश किया है, ध्यान रखना। मान्यवर, मेरा आपसे यही निवेदन है, समाज में अच्छी चीजें भी होती हैं, उनकी फिल्में कभी नहीं बना करती। 1000 फिल्मों में एक आध कोई अच्छी आती होगी, ध्यान रखना। बाकी तो वही प्रपंच भरी हुई है, बाकी तो वही कामना और वासना से भरी हुई, अश्लीलता से भरी हुई है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मुझे मालूम है तुम किसी के शिष्य नहीं हो, लेकिन तुमने गुरु बहुत बना रखे, इतने गुरु बना रखे हैं, बहुत ज्यादा गुरु हैं तुम्हारे। मालूम है 3-4 गुरु तो तुम्हारे ऐसे हैं, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक, राइटर, और वो हीरो हीरोइन, ये तुम्हारे गुरु हैं, ध्यान रखना। क्योंकि आज बच्चा फिल्मी स्टाइल में जीता है, बाल कैसे कटाता है, फिल्मी स्टाइल में, बोलता कैसा है, फिल्मी स्टाइल में, डायलॉग कैसे याद करता है, फिल्मी स्टाइल में। ये कौन से स्टाइल, ये कौन से संस्कार सीख रहे हैं आप? विचार करिए। जो उनके सीख रहे हैं वो आपके गुरु हैं। ऐसे गुरु बोलते ना हमारा हीरो। हीरो कौन होता है? क्या होता है हीरो? हीरो कौन, किसे कहते हीरो? वो जो पिक्चरों में शर्ट फाड़ता है, वो हीरो है तुम्हारा। विचार करिए। जो दारू की बोतल हाथ में लेता है, वो हीरो है तुम्हारा। जो लड़कियों के पीछे अश्लीलता करते भागता है, वो तुम्हारा हीरो है। विचार करिए, हीरो